Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss last year of trade rules यानी बेसिस पीरियड के अंदर क्लोजिंग ईयर के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर बिजनेस बंद हो जाता है यानी लास्ट ईयर है आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो फिर किस तरह से हम उसको बेसिस पीरियड में डील करते हैं। देखिए अभी तक हमने फर्स्ट ईयर रूल हमने 4 पार्ट्स बेसिस पीरियड के आपके साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 हमने डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड की, यानी बिजनेस बंद हो रहा है। देखो फर्स्ट ईयर रूल कब अप्लाई होता है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर आता है और फिर ऑन गोइंग चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस कि बिजनेस सीज यानी बिजनेस बंद हो जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, माइकल सीज ट्रेडिंग ऑन दिस डेट और इसके प्रॉफिट्स हैं। देखो कब स्टार्ट किया था बिजनेस नहीं बताया, यानी ऑन गोइंग का क्वेश्चन है, चलता हुआ बिजनेस है और बंद हो गया। पहला साल, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज डेट ऑफ कमेंसमेंट गिवन नहीं है। फर्स्ट ईयर रूल उसी वक्त अप्लाई हो सकता है जब डेट ऑफ कमेंसमेंट गिवन हो। इस क्वेश्चन में डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये एक ऑन गोइंग का क्वेश्चन है जो कि सिजेशन तक चलेगा। जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ सिजेशन आ जाए, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन। टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन, इस केस में डेट जो है वो है 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है? 31 मार्च, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, 31 मार्च 22 कौन से टैक्स ईयर में, विच टैक्स ईयर, कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है? सर ये 21 22 में दिख रही है हमें, देखो फुल फॉर्म लिख लो। 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 22 के बीच में ये डेट आती है तो लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड इज या टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन इज 21 22। बात क्लियर है? अब जरा देखते हैं ऑन गोइंग का क्वेश्चन, सिजेशन तक जाना है। ऑन गोइंग के रूल्स कैसे लग रहे होते हैं? ऑन गोइंग क्या होता है? ईयर एंड लिखना होता है। 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, ये अप्रैल 2020 कौन सा टैक्स ईयर? अप्रैल 2020 कौन सा टैक्स ईयर? 2021। अप्रैल 2020 6 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 21 के बीच में आती है। ऑन गोइंग में तो कोई वर्किंग नहीं होती ना, जस्ट अमाउंट आ रही होती। यानी ऑन गोइंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, चल रहा था, चलता हुआ बिजनेस था। नेक्स्ट टैक्स ईयर आया 21 22। एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस के लिए, माइकल के लिए 22 23 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, 21 एंड 22 इज द लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। तो कैसे अप्लाई होता है? लास्ट ईयर का रूल क्या होता है? तो भाई क्लोजिंग ईयर रूल, वेरी इजी, पीरियड एंड लिख देना और आगे लिख देना डेट ऑफ सिजेशन, मौत यानी बिजनेस की क्लोजिंग डेट। क्या करेंगे? देखो गौर से देखना, पीरियड एंड लिखेंगे, इसी तरह लिखना है P/E2 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हर क्वेश्चन की अपनी कहानी, हर क्वेश्चन की अपनी सिजेशन डेट। इस केस में है 31 मार्च 22 लिख दो, खत्म, लास्ट ईयर रूल हो गया भाई। लास्ट ईयर रूल इज पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सिजेशन। और क्या करना होता है? ओवरलैप को एडजस्ट कैसे करते हैं जरा रुक के देखिएगा। अमाउंट की बात करेंगे, 40,000 तो हमने ले लिया, अब ये 2 अमाउंट्स बच गई हैं तो भाई लास्ट ईयर में जितनी भी अमाउंट्स रह जाए ना वो सारी की सारी एडअप हो जाती हैं। लास्ट ईयर को पीरियड एंड इसलिए कह देते हैं कि जो ऊपर आ गया यहाँ पे आ गया वेल एंड गुड, जो रह गया जैसे कि यहाँ पे ये 2 अमाउंट्स रह गई थी ये दोनों यहाँ आ जाएंगी और लास्ट ईयर में हम एडजस्ट करते हैं ओवरलैप को।
ओवरलैप कब आता है? स्टार्टिंग ईयर्स में, शुरू पहले साल, दूसरे साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आमतौर पे ओवरलैपिंग होती है बिकॉज ऑफ द रूल्स। जब लास्ट ईयर आएगा तो जितना हमने ओवरलैपिंग किया है ना शुरू के सालों में, वो एडजस्ट यानी माइनस हो जाएगा। यानी शुरू के सालों में ओवरलैपिंग यानी डुप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो आखिरी साल में आपका जितना भी ओवरलैप है वो एडजस्ट आप कर सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन ऑन गोइंग का था, स्टार्ट हुआ था, चलता हुआ बिजनेस था और बंद हो गया। आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डेटा गिवन नहीं था, तो आप ओवरलैप खुद नहीं निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में, इसलिए दे प्रोवाइड्स यू ओवरलैप प्रॉफिट अमाउंट विच इज 27,000। और रूल क्या है? लास्ट ऑफ ईयर ऑफ ट्रेड का पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सीजेशन, जो अमाउंट रह गई उनको एड अप और उसमें से ओवरलैप की अमाउंट को माइनस कर दो, आंसर आएगा। ये आंसर आ गया और ये आंसर नॉन सेविंग में, जिस टैक्स ईयर की बात कर रहे हो उस टैक्स ईयर की नॉन सेविंग में चला जाएगा, पर्सनल अलाउंस लगेगा, बैंडिंग सिस्टम आएगा और इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यह है लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। माइकल, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन का नाम है मेजर। तो पहले वीडियो क्या करनी है? पोस्ट करनी है। मेजर को एक बार खुद ट्राई करेंगे और फिर आप हमारे साथ इसको देखिएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आंसर होपफुली आपका सही होगा। आइए मैच करते हैं। आज देखिएगा जरा मेजर किस तरह से सॉल्व होता है। सीजेशन डेट इज दिस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोवाइड की हुई नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा यानी रिवर्स दिया है। ठीक है भाई, एग्जामिनर है। तो डेट ऑफ सीजेशन से क्या निकालोगे? टैक्स ईयर ऑफ सीजेशन, टैक्स ईयर ऑफ सीजेशन यानी बिजनेस के क्लोजिंग का साल। कौन सा साल आ रहा है भाई? 21-22 आ रहा है। ओके फाइन, फेयर इनफ। क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से। तो जून 18 कौन से टैक्स ईयर में आती है? जून 18 कौन से टैक्स ईयर में आती है सर? 18-19 में। एनी क्वेश्चंस? जून 18 18-19 में ऑन गोइंग चलता हुआ बिजनेस। ऑन गोइंग का सिंपल सा रूल, ईयर एंडेड वॉट एवर, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। 18-19 के बाद 19-20, ये भी ऑन गोइंग, लिखते चले जाओ, कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। ऑन गोइंग तो यही होता है। फिर 30-21 ऑन गोइंग, लिखते चले जाओ, जो दिया है वैसा ही लिखते चले जाओ। फिर आएगा 21-22, ये है मसला, ये लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, यानी मैं इससे आगे जा सकता नहीं हूं। तो लास्ट ईयर का रूल क्या था? डेट ऑफ सीजेशन तक जाना और एडजस्ट कर देना ओवरलैप। यही पढ़ा है हमने लास्ट क्वेश्चन में। क्या लिखना है? लास्ट ईयर है ना, ये क्या है? लास्ट ईयर है 21-22। देखो यहाँ आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड है। तो पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सीजेशन विच इज 31 दिसंबर 21 गिवन है। और अमाउंट कैसे लोगे सर? जो हो गई है अमाउंट फाइन, 18 हो गया है, 20 हो गया है, 15 हो गया, जो रह गई कौन कौन रह गया सर? 6,000 रह गया, ले लो। 12,000 रह गया, ले लो। जो रह गई उनको एड अप कर लो, जो अमाउंट्स रह गई उनको एड अप कर लो। और उसमें से ओवरलैप, ओवरलैप गिवन है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डेटा नहीं गिवन था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस गिवन नहीं थी। दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट ओवरलैप प्रॉफिट। दैट्स व्हाई एग्जामिनर प्रोवाइड अस 7,500 इंफॉर्मेशन ऑफ ओवरलैप प्रॉफिट। हमने ओवरलैप को माइनस कर दिया, जो रह गया उनको एड अप कर लो और ओवरलैप को माइनस कर दो। लास्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा विच इज 10,500 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन।
जिस सीक्वेंस ऑफ सिजेशन आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि हम करते हैं इस क्वेश्चन में स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी जिंदगी बिजनेस आया, कमेंस हुआ, फिर वो बंद हुआ, और ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीजें हैं। बिजनेस की स्टार्टिंग डेट है यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऑन गोइंग, और बिजनेस की सिजेशन डेट भी है यानी लास्ट ईयर या क्लोजिंग ईयर के रूल्स भी अप्लाई होंगे। तो बिजनेस क्लोज हो रहा है भाई 31 दिसंबर को, मीन्स टू से टैक्स ईयर कौन सा है? सोचो सोचो, 21, 22, वेरी गुड। ये है लास्ट ईयर की कहानी। हमने लिख दिया कि भाई सिजेशन डेट इज 31 दिसंबर, मींस 21, 22 टैक्स ईयर इज द लास्ट टैक्स ईयर या टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 16 से, और पहला एंडिंग जो है, पीरियड एंड जो है, वो है 31 अगस्त। हाउ मेनी मंथ्स सर? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July and August. How many months? 14 months. 14 months का पीरियड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमें सीखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कैसे अप्लाई होता है? यहीं पे कर लेते हैं। टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड, वर्किंग और असेसेबल प्रॉफिट, ये हमारे कॉलम्स है ना, ठीक है। बिजनेस का फर्स्ट ईयर होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी 1 जुलाई 16 से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल। वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल यानी जुलाई 16 के बाद सबसे पहले दुनिया के अंदर 5 अप्रैल 2017 में आई थी, ठीक है। 17 एंडिंग है तो टैक्स ईयर हो गया 16, 17। वर्किंग अमाउंट के लिए करेंगे भाई, ये 14 मंथ्स का पीरियड है जिसकी अमाउंट है 10,500। 10,500 इज फॉर 14 मंथ्स। हमने जो पीरियड बनाया जुलाई से सितंबर, ये कितने मंथ्स होते हैं? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स सर? ये होते हैं 9 मंथ्स। आंसर विल बी 10,500 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9, 6,750। फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर आएगा 17, 18। सेकेंड ईयर का क्या तरीका था? जो पहला एंडिंग डेट है वो लिख लो, और सेकेंड टैक्स ईयर विच इज 17, 18 इन दिस क्वेश्चन, इसमें देखो यस या नो। इसका फुल फॉर्म था 6 अप्रैल 17 से 5 अप्रैल 18। देखो ये अगस्त 17 इस पीरियड में फॉल करती है कि नहीं करती? तो आंसर इज यस। और जो ये पीरियड है ये ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, मोर देन 12 मंथ्स है। कैसे पता चला? हमने शुरू में ही देख लिया था, ये रहा 14 मंथ्स का पीरियड है। तो ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। और रूल 2 क्या था? जो आपका पीरियड एंड है उसको ईयर एंड बना दो, यानी कैसे? ईयर एंड टू जो डेट है 30th, 31st अगस्त 17। पार्ट 2 और पार्ट 3 बेसिस पीरियड सीरीज का जो वीडियोस हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप देखेंगे उसमें रूल 2 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। रूल 2 क्या था? जो पीरियड एंड है उसको क्या बना दो? ईयर एंड बना दो, यानी 31 अगस्त अपनी जगह लिखो ऐसे ही, और इसके आगे बस ईयर एंड लिख दो। और कैसे अमाउंट निकालेंगे? सर ये 10,500 14 मंथ्स की है, ये पीरियड एंड है, आपने इसको ईयर एंड यानी एग्जैक्टली 12 मंथ्स बना दिया, यानी आउट ऑफ 14 12 मंथ्स का प्रॉफिट अलग कर दिया। आंसर इज 9,000। थर्ड ईयर का मतलब ऑनगोइंग। ऑनगोइंग में क्या होता है? अगले वाले को लिखना होता है, यानी 31 अगस्त 17 आ चुका तो 17 के बाद आएगा 18, अमाउंट इज 18,000। फिर 1920 अगेन दिस इज ऑनगोइंग। ऑनगोइंग आसान इसलिए होता है, हर दफा अगला वाला लिखते जाना होता है, वर्किंग कुछ नहीं होती, यानी 22,500। कहाँ तक चलता रहेगा? जब तक बिजनेस का सिजेशन का साल नहीं आता। फिर 1920 के बाद 2021 आएगा, तो इसे हमने क्लियर कर ली स्क्रीन। 2021 अगेन ऑनगोइंग, अमाउंट इज 31,500। इसके बाद 21, 22 अभी ऑनगोइंग नहीं, ये लास्ट ईयर है। कैसे पता चल गया भाई? ये यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई पहले ही किया हुआ था।
लास्ट ईयर का रूल क्या था, लिखो पीरियड एंड और उसकी डेट लिख दो सिजेशन की, यही पढ़ा था ना, पीरियड एंड लिखो और सिजेशन की डेट लिख दो। सिजेशन डेट इज December 21। और इसकी अमाउंट कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ कर लूँ कि जगह वहां थोड़ी कम है, जो अमाउंट्स रह गई हैं विच इज 27,000 एंड 8,400, जो अमाउंट्स बाकी बच गई हैं उनको ले लो और ओवरलैप को क्या कर दो माइनस। अब ओवरलैप गिवन तो नहीं है इस क्वेश्चन में, गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि आप निकाल सकते, देखो क्वेश्चन के टोटल प्रॉफिट्स हैं 117,000। ओवरलैप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स, बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल जो क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है वो लेते हैं ना। क्वेश्चन का प्रॉफिट तो ये है, सॉरी 117,900। बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स कहाँ हैं, 1 2 3 4 5, सर ये भी तो है 6 और 7, इन सातों को ऐड करेंगे, बच्चे क्या करते हैं इसको 2 3 4 5 ले भाई ये भी तो है इनको भी लेना है, तो आइए हम इनको लिख लेते हैं ताकि आप टोटल करके मुझे बताएंगे। कैलकुलेटर चलाते जाइएगा, शाबाश। प्लस 21,500 प्लस 27,000 प्लस 8,400, बेसिस पीरियड के प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, तो ओवरलैप आ जाएगा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर शाबाश, 5250, ये ओवरलैप आ गया। और ओवरलैप लास्ट ईयर में लेस हो जाता है, लास्ट ईयर का क्या था, पीरियड एंड टू डेट ऑफ सिलेक्शन, जो अमाउंट बाकी बच गई उनको लेके ओवरलैप निकालो और माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिटेल यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट देता है तो ओवरलैप वी विल गोइंग टू फाइंड आउट, वी विल गोइंग टू कैलकुलेट ओवरलैप प्रॉफिट एज हमने जो पार्ट 1 वीडियो के अंदर सीखा था कि ओवरलैप कैसे निकालते हैं, और हर क्वेश्चन में हम निकालते हुए आए हैं सेम तरीका। लेकिन अगर ये ऑन गोइंग का सवाल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 किया था जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन गोइंग का था, चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया, तो ओवरलैप वहां पे गिवन होगा, यानी दोनों सिनेरियो से पेपर में आ सकता है। आपके पास आंसर आएगा 30150। और ये है हमारे पास लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ बेसिस पीरियड जो कि आपकी कैप्लान की बुक का चैप्टर नंबर 9 है हमने कंप्लीट किया है। पूरी सीरीज हमने बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5, बड़ी मेहनत की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और दूसरे स्टूडेंट के साथ करना है इस वीडियो को शेयर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स को। टिल देन अल्लाह हाफिज।